दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ 2021 वाली फिजा, जब तालिबान के प्यार में नई नई पागल बनी थी। चलो भाई। हिंदुस्तान जाली खबरों के जरिए पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान के इमेज को दुनिया के सामने बेनकाब करने की कोशिशों में लगा रहा, लेकिन अपनी ही चाल में, कहते हैं ना कि फंस कर कोई अपनी चाल में फंस जाए और जलील हो जाए, रुस्वा हो जाए, वो हुआ भारत के साथ। अब दुनिया में भारत का मजाक बन रहा है। अब पाकिस्तान के लिए अफगान सरजमीन से कोई खतरा नहीं रहा। अब पाकिस्तान के लिए अफगान सरजमीन से कोई खतरा नहीं रहा। 2000 years later. मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बुढ़ापे और कमजोरी पे तरस खाओ। मैं बूढ़ा हूँ, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, तो मुझे अपने पास रख लो, मुझे घर में थोड़ी सी जगह दे दो और एक टुकड़ा रोटी भी दे दिया करो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मांगूंगा। तो भारत कहीं ना कहीं अपना एक कहते हैं सिक्का जमा रहा है। इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान के साथ दोबारा शुरू करने जा रहा है। मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल तो है, मगर हमारे कौमी खजाने में माल ही नहीं है। भारत और अफगान तालिबान के दरमियान कुर्बतें बढ़ने लगी। हम एक ज़राई मुल्क के अवाम, मगर इस कौम के पास खाने को रोटी नहीं। I am sorry, बाबू। भारत अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए माली मदद करेगा। तालिबान प्रशासन के साथ दुबई में अहम बैठक हुई है। वो पाकिस्तान के कभी भी हमारे साथ अच्छी हुआ है, वो हमेशा इंडिया के साथ रहा है। मुज़ाकरात भी नाकाम रहे, तो क्या हुआ है फैसल साहब? कोई कोताही हो गई है या फिर कोई और मामला है? तालिबान आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। कि हमें एक फ्रेंडली अफगानिस्तान चाहिए जो कि इंडिया का इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट ना करे। अमेरिका का दलाल बहन। A high-level meeting between the Afghan Taliban leadership and senior Indian officials was organized in Dubai. भाया तू तो गए। भारत ने कुछ ऐसा दाव खेला है जिसके चलते इनकी ये जो शहमात की नीति थी ये कहीं ना कहीं पस्त होगी। Is this a message for Pakistan? गेम शुरू हो गई है। साल 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो इसे भारत की नाकामी बताया गया था। तालिबान ने ये बोला है कि धन्यवाद बहुत बहुत, लेकिन हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे सड़कें बनाएं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स करें। दोस्तों पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो सोचता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। अगर उस मुल्क को और उसमें रहने वाले लोगों को इंटरनेशनल पनौती बोला जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। कभी तालिबान की मदद से कश्मीर लेने का सपना देखने वाला मुल्क भिखारिस्तान ने ये नहीं सोचा होगा कि कश्मीर तो छोड़ो, बलूचिस्तान भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान 4 टुकड़े होने के कगार पे आ जाएगा। दोस्तों अफगान तालिबान में हुई है दुबई में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी से मीटिंग, जिसमें तालिबान ने कहा है आप बिना रोक टोक के अफगानिस्तान में डेवलपमेंट प्रोग्राम दोबारा चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं लोगों की इस पर क्या राय है। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। फॉरेन सेक्रेटरी उनके वो अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि इज दिस अ मैसेज फॉर पाकिस्तान के दोबारा से मामलात वो कारज़ई और अब्दुल्ला वाले दौर तक जा सकते हैं या समथिंग एल्स? वहाँ तक तो नहीं जा सकते, मगर गेम शुरू हो गई है। मगर ये आपको मैं बताऊं, इस वक्त जो ये सब इकट्ठे होके हुआ है ये बेमिसाल है। मिसाल के तौर पे कि ये हमारा एक बहुत संगीन सा एक क्राइसिस है, इकोनॉमिक, एक टेरेबल क्राइसिस है पॉलिटिकल, और अब एक ह्यूज क्राइसिस आ गया है सिक्योरिटी। तो ये तो एक माने कि वो कहते हैं इट्स लाइक अ परफेक्ट स्टॉर्म। इससे क्या ज्यादा टेस्टिंग चीज हो सकता है इस मुल्क के लिए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी। नहीं है, आप भूल गई हैं। आज बल्कि एक और बहुत बड़ी बात हुई भारत के हवाले से, वो उन्होंने एक नई आबदोज बना के समंदर के अंदर जा रहे हैं। 6000 मीटर समंदरों की गहराई में एक ऑपरेशन कर रहे हैं, वो बना रहे हैं। उसका समंद्रयान नाम रखा है, जिस तरह उन्होंने चंद्रयान नाम रखा था। वो अपने फील्ड को जिस तरक्की पे अपने रास्ते पे चल रहे हैं वो उसी फील्ड पे जा रहे हैं। हाँ, मैं ये जरूर ऐड करना चाहूंगा, आपने फरमाया है विक्रम मिस्री मिले हैं इस वक्त जाके आपके मौलाना अमीर मत्की को, जो कि इस वक्त एक्टिंग है। उनके मुसलसल राब्ते हैं, पैसा दे रहा है अफगान हुकूमत को इंडिया, वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है इंडिया, और बहुत सारे और भी तरीके से मदद कर रहा है अफगान तालिबान हुकूमत की। साथ टीटीपी की भी मदद कर रहा है। अब जो बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है अभी भी, और जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, इसके पीछे इंडिया की उन ग्रुप्स को हमायत हासिल है, इसमें कोई शक नहीं रहा। और ये जारी बात है, ये डेवलपमेंट पाकिस्तान में बड़े केयरफुली देखी जा रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान महसूस कर रहा है, या पाकिस्तान ये कहता रहा है कि हमें एक फ्रेंडली अफगानिस्तान चाहिए जो कि इंडिया का इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट ना करे या इंडिया को हमेशा आउट रखे।
लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि आज इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बैठा है। अफगान तालिबान जो है वो होस्ट कर रहे हैं इंडियंस को। तालिबान आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अब 1.5 हो गया आप उनको समझा रहे हैं कि ये जो पाकिस्तानी तालिबान आपके यहाँ आपने बैठाए हुए हैं ये हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं, हम कब तक ये बर्दाश्त करेंगे। और अभी रिसेंट टाइम्स में तो बहुत ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो गया। इसके साथ आपके तल्लुकात चाइना के साथ ख़राब हो रहे हैं और चाइना आपके लिए बड़ा क्रिटिकल पार्टनर है और ऊपर से आपके शहीद हो रहे हैं जवान। तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के हालात जो हैं, ये तल्लुकात जो हैं वो ख़राब क्यों हो रहे हैं दूसरे मुल्कों के साथ? सर ये है कि हालात एक दफ़ा ही ख़राब कर लें तो ज़्यादा अच्छा है कि सारी उम्र देखें हमने 40 साल उनको खिलाया है, फ़ायदा कोई नहीं हुआ। इसलिए बेहतर यही है कि एक दफ़ा जो कटी कट्टा निकलना वो निकल जाए। नाम नेहाद इस जमहूरी दौर में हुकूमत है, वजीर आजम है, 100 के करीब वजीर, मुशीर, मुआवने, खुसूसी तर्जुमान तो हैं, मगर अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाला कोई नहीं है। हम एक ज़राई मुल्क के अवाम, मगर इस कौम के पास खाने को रोटी नहीं। हमारे नहरी निज़ाम की मिसालें दी जाती हैं। इस देश में समंदर है, दरिया हैं, झीलें हैं, नहरें हैं, आबशार हैं, मगर हमारे पास पीने को साफ पानी नहीं है। इस मुल्क में कपास पैदा होती है, मगर जिस्म ढकने को कपड़ा नहीं है। देखें वो इस तरीके से कि वहां पे पहले भारत की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान के अंदर, नंबर 1। इस दफा वो मिले हैं, उन्होंने चाबहार की पोर्ट को डिस्कस किया है क्योंकि आपने उनका जो जमीनी रास्ता था जहां से उनका सामान अफगानिस्तान जाता, आपने वो बंद कर रखा है। लेकिन उसके साथ ना सिर्फ आपको पता है आपके पठान भाईजान है वो सिर्फ पैसे के साथ बात करते हैं, वो कोई और उनका तरीकाकारी कोई नहीं है। आप भी जब वहां पे उनसे बात करने जाते थे वो पहले सबसे पहले उनका तरीकाकार देखें कितने लालची लोग हैं। वो पहले पूछते हैं कि आप आए हो तो क्या लेकर आए हो भाई, बात तो बाद में करेंगे, या असला दो या पैसे दो। तो पाकिस्तान ने जब एयर स्ट्राइक की है ना इनसाइड अफगानिस्तान और फिर ईरान में की थी, आपको याद है पिछले साल जब वहां से बलूचिस्तान में हमला हुआ था, तो वहां नुकसान किया ईरान में, अफगानिस्तान में नुकसान किया टीटीपी का। दोनों जगह इंडिया के कनेक्शन है, वही अजीत डोवल डॉक्ट्राइन। अभी ये जो मिस्री साहब का दौरा है ये इसी चीज की एक कड़ी है। आप देखें इसमें भी एक पैगाम है कि जो ममालिक होते हैं उनमें आप कंप्लीट इन्फ्लुएंस एंड कंप्लीट कंट्रोल कभी भी नहीं लेके आ सकते। ये गलती इंडिया बांग्लादेश में की, ये गलती पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की। आज देखें अगर पाकिस्तान का ये व्यू था कि इंडिया को एक्सपेल करा दिया जाए या इंडिया का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए अफगानिस्तान से, तो जाहिर बात है वो चीज इस वक्त कम अज कम समझ नहीं आ रही। देखो टीटीपी के पास अब अमेरिकन असला है, इससे ऊपर क्या है, वो हमारी फौज के पास नहीं है, हम कैसे उनके साथ मुकाबला करेंगे। यही चीजें हैं। तो लेकिन अफगान वो अमेरिका खेल खेल के चला गया, वो खेल ये खेल लिया, उसने उधर छोड़ा, लड़े पाकिस्तान के। टीटीपी एक खिलाड़ी है, देखिए वो पहले कहते हैं कि जी वो पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा था, अब वो अफगानिस्तान की तरफ से खेल रहा है। यही तो बात है ना। देखो ना वो क्या नाम था, मौलवी क्या था जो उधर से रेडियो स्टेशन उसने बनाया हुआ था, वो उधर से निकल के अफगानिस्तान चला गया। सूफी नहीं था, वो एक और था। अब 50,000 टन गंदम उनको दी है भारत ने अमदाद में, ये ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से 40,000 टन उन्होंने उनको वो दे चुके हैं। दूसरी जो है खाने पीने की चीजें 100 मिलियन के करीब पोलियो की दवाइयां दे चुके हैं। 1.5 जो है मेडिसिन कोविड की वैक्सीनेशन, 11,000 उनको दे चुके हैं किटें ड्रग टेस्टिंग की। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आप और भी देख सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।